हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर विपुल जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम विपुल कुमार है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे एक गांव में काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का पैसा अलग से मिल रहा था और फोटोग्राफी का अच्छा पेमेंट भी था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलने वाली थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहाँ पहुँच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फ़ोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली लड़की मेरे सामने आई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया, शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा मैं अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फ़ोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वो मुझे घर से बाहर थोड़ी दूर नज़र आई। मैं फ़ौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नज़र आ रहा था। मैंने कहा सॉरी, फ़ोटो खींचने थे इसलिए मैं नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर नहीं आना है क्या? कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही घूरती रही। इसके बाद वो जंगल की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराज़गी के हाव भाव थे। उसने हाथ के इशारे से मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही वो झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम नहीं सोचा था। कुछ देर चलने पर घना अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ उनके पास पहुँचा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे जंगल के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक सिर लगा हुआ था वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाज़ें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहाँ जंगल के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चांटा मारा और कहा कि फ़ोटो वापस देने के लिए और यहाँ कभी वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर मेरे को रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता लगी। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उन दोनों को वहीं कहीं जंगल के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।